एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के आश्रम में गया तो उसके मन में आया कि चलो हम भी देखते हैं क्यों लोग उनकी तारीफ इतनी करते हैं। तो वो एक छोटे से आश्रम में जाते हैं। नेताजी जब वहां पहुंचे तो एक छोटा सा कमरा था, वहां पे एक कालीन बिछी हुई थी और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और सामने साधु जी बैठे हुए थे। कुछ बातचीत चल रही थी और नेताजी अकेले नहीं थे, उनके साथ हमेशा 4-5 बॉडीगार्ड रहते थे। नेताजी का ऐसा ऑरा था या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, जब भी वो कहीं जाते थे तो सब लोग अपना काम छोड़कर खड़े हो जाते थे और उनके हाथ जोड़ने लगते थे। लेकिन उस आश्रम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेताजी को थोड़ा सा गुस्सा आया कि किसी ने मुड़ के भी नहीं देखा मुझे। फिर उन्होंने साधु जी को बोला कि मुझे आपसे बात करनी है। साधु जी ने कहा आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आपसे बात करता हूँ। इतना सुनते ही नेताजी का पारा ऊपर हो गया। नेताजी को बहुत गुस्सा आया। नेताजी ने गुस्से में बोला आप जानते हैं हम कौन हैं? साधु जी ने फिर मुस्कुरा के कहा श्रीमान हम नहीं जानते आप कौन है, लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए फिर हम इनसे बात करके आपसे बात करते हैं। फिर तो नेताजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने साधु जी को गुस्से में कहा तू सुनना चाहता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैं लेकिन तुझे तेरी सच्चाई बता के रहूंगा। तू एक ढोंगी है, तू पाखंडी है और ये इतने सारे लोग बैठे इनके तू सारे पैसे जेब में भरना चाहता है। ये सब सुन के साधु जी हल्के मुस्कुराए और वो कुछ नहीं बोले। ये सब देख के नेताजी को और गुस्सा आया। नेताजी बोले अब बहुत हुआ, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुझे कुछ बोलना है तो बोल सकता है अपनी सफाई में। साधु ने अपनी आंख बंद करी और फिर मुस्कुराए और थोड़ी देर बाद फिर आंख खोली और बोले कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने जो भी मेरे बारे में कहा वो आपकी सोच थी, इसीलिए मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सब साधु के वर्ड सुन के नेताजी 7वें आसमान पे थे। साधु ने नेताजी को वही कहा जो वो सुनना चाहते थे, इसीलिए तो उनका दिमाग 7वें आसमान पर था। उनके चेहरे पे हल्की मुस्कान आई और वो वहाँ से चले गए। वो अपने घर पे जाके अपने पिताजी से मिले, जहाँ पिताजी मेडिटेशन कर रहे थे। आंखें बंद थी उनकी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने बेटे की चेहरे पे एक मुस्कान देखी जो कभी लाइफ में नहीं देखी थी। फिर बेटे ने उन्हें बताया कि हम एक आश्रम में गए थे, फिर वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, साधु ने ये सब कहा, हमने ये सारी कहानी बताई उनको। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा उन्होंने जो भी तुम्हारे बारे में बोला वो हैं और तुमने जो उनके बारे में बोला वो तुम्हारी सोच है। ऐसा सेम ही वेदों में कहा गया है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुनिया हमको वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है, दुनिया हमको वैसी दिखती है जैसे हम हैं। सो अपनी नजर को बदलो। कुछ बोल रहे हो किसी के बारे में बुरा या कुछ भी, ये देख लो क्या पता वो तुम ही हो, क्योंकि तुम जो बोलोगे या तुम जो सोच रहे हो वो किसी और के बारे में नहीं अपने बारे में बोल रहे हो। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टोरी वाला सेशन कैसा लगता है आप लोगों को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।